कितने जन चाहते हैं कि हमें अपने दुश्मन का पता चल जाए? कितने जन चाहते हैं हमें अपने दुश्मन का पता चल जाए? ज्योति ने कहा है हम चाहते हैं। सभी चाहते हैं, मैंने ये कहा हैं? सभी चाहते हैं, सभी कह नहीं रहा। कह नहीं रहा, सभी चाहते हैं। Yes. और पता भी लगना चाहिए। अगर नहीं पता चलेगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अंधेरे की संतान नहीं हो, है ना, तुम ज्योति की संतान हो। अगर मालिक जानता कि चोर किस टाइम आएगा तो वो क्या करता? सेंध लगने ना देता। सेंध लगने ना देता। Yes. अगर मालिक जानता कि चोर किस टाइम आएगा तो वो सेंध लगने ना देता। अगर मालिक को पता ही नहीं है चोर किस टाइम आएगा तो वो सेंध लगेगी। मालिक को पता है कि चोर किस टाइम आएगा तो वो सेंध नहीं लगने देता। तभी तो यीशु मसीह ने, तभी तो वचनों में हमें चोर के बारे में बताया कि वो आएगा, वो तुम्हें चुराएगा, तुम्हारी शांति को भंग करेगा। कैसे कैसे करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उससे, उसकी शक्ति, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। Yes. अगर अनजान होते तो हम फंस जाते कब के। सो आज एक बार फिर हम किसको जानेंगे? उस शैतान को, उस दुश्मन को हम जानेंगे। कितने जन चाहते हैं हम जाने शैतान हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है? तो सभी चाहेंगे। मैं भी चाहती हूँ जाने। हम कितनी दुआ करते हैं फिर हमारी लड़ाई होती है। हम कितनी दुआ करते हैं फिर परेशान हो जाते हैं। एक पर्सन है, एक बंदा है, आप मुझे कैसे जज करोगे? क्या मैं अच्छा वचन सुनाऊं तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे है मीना मैम? आप मेरी जिंदगी से देख के जज करोगे कि ये अच्छे हैं कि नहीं हैं? Yes, hallelujah. प्रीचिंग नहीं बताएगी। प्रीचिंग तो आप किसको भी कह दो, प्रीचिंग नहीं आपकी बताएगी। लेकिन एक करैक्टर, पॉल जो है तिमोथियुस को बार बार करैक्टर के बारे में बताता है कि तेरा करैक्टर कैसा होना चाहिए। जिन बातों को तूने मुझसे सुना है उन बातों को पकड़ के रख, जो भली बातें हैं। सो परमेश्वर का वचन आज आपको ये नहीं पता चलेगा प्रभु का वचन है तुम चलती फिरती पत्रियां हो, है ना। बाइबल हमारे लोग इससे पहले के बाइबल को पढ़े, इससे पहले के लोग बाइबल को पढ़े, पहले मुझे और आपको देखेंगे। Yes, hallelujah. लोग बाइबल को बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे और आपको देखेंगे। इसलिए आपको आज जानना बहुत जरूरी है शैतान जो है वो जिंदगी में कैसे काम करता है नहीं पता चलता कई बार हमें। हम ऐसे ही, हम बड़ी दुआ करेंगे, हम बड़ा प्रार्थना करेंगे, 6 घंटे का फास्ट होगा, 8 घंटे का फास्ट होगा, 12 घंटे का फास्ट होगा, 2 महीने का फास्ट होगा, लेकिन शैतान दहाड़ने वाले शेर की नहीं गरज रहा है कब इसका आमीन हो और कब ये बाहर निकले, कब मैं इसको फाड़ूं, कब चर्च खत्म हो, कब वहां बाहर जाए और इनके मुंह बने, इनके मुंह में बनाऊं, है ना। तो ये किसका काम है? शैतान का। अगर ये चीजें हमारे अंदर से नहीं खत्म होंगी तो हम कितनी प्रार्थना करें, कितना कुछ करें, कुछ नहीं उसका असर होने वाला, क्योंकि हमारी जिंदगी बदल नहीं रही। और वो उसकी जड़ कहां पे है? जो ये काम कर रहा है उसकी जड़ कहां पे है? वो कौन? उसका नाम क्या है? लूसीफर। जो हमें बर्बाद करना चाहता है, जो परमेश्वर की योजनाओं को ठप करना चाहता है, उसका नाम क्या है? लूसीफर। उसका नाम क्या है? लूसीफर। हमें उसका ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पता तो होना ही चाहिए, पता तो होना ही चाहिए बेबी, है ना। और लूसीफर है कौन? लूसीफर क्या है? अब तो शैतान, और उसका लूसीफर क्या था? वो एक फरिश्ता था, एक फरिश्ता था। परमेश्वर ने उसको किस लिए बनाया था? परमेश्वर ने उसको किस लिए बनाया था? अपनी आराधना के लिए बनाया था। और हिजकिय्याह, अगर आप 28 अध्याय पढ़ोगे तो उसकी पहली 2 आयतें, दूसरी तीसरी आयत पढ़े, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 28 अध्याय। और वो कैसा था? परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए बनाया था, परमेश्वर ने उसको अपनी तारीफ के लिए बनाया था, दिन रात परमेश्वर की वो तारीफ करता था। ये हिजकिय्याह पढ़ना है? हाँ, 28 अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ये पढ़ना था? हाँ जी। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा
दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी आयत कविता जी। कविता जी सोनम में निकाले। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान। हिजकिय्याह हाँ जी हाँ जी। हिजकिय्याह 28 अध्याय। हाँ तुम अच्छा जी। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉरी 13वीं आयत पढ़े। 28 की 13वीं आयत पढ़े। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि नील मणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था और तेरे पास क्या क्या था? आभूषण थे, मणिक थे, पदराम थे, हीरा था, फिरोजा था, सुलेमानी मणि थे, यशब थे, नील मणि, मरकत था, लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई और जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया उस दिन उसने परमेश्वर उसके अंदर क्या क्या डाला? हीरे जवाहरात फिरोजा मणियां और सब कुछ उसके अंदर डाला। और क्या डाला उसके अंदर? म्यूजिक। उसके अंदर क्या डाला? म्यूजिक। सबसे पहला म्यूजिक बनाने वाला कौन था? म्यूजिक बनाने वाला परमेश्वर। सबसे पहला डॉक्टर कौन था? तब परमेश्वर। एनेस्थेटिस्ट कौन था? मतलब कि बेहोश करने वाला कौन था? आदम के अंदर से पसली निकाली तो परमेश्वर ही सर्जन हुआ, परमेश्वर ने सर्जरी करी। पहला डॉक्टर भी वही था और परमेश्वर ने उसको सुला दिया गहरी नींद। पहला बेहोश करने वाला डॉक्टर भी वही था जिसको एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं। हालेलुया। और पहला जो म्यूजिक बनाने वाला कौन था? वो भी परमेश्वर ही था और परमेश्वर ने वो म्यूजिक एक फरिश्ते के अंदर बना दिया। हालेलुया। वो कैसा था? फरिश्ते के अंदर क्या क्या बना दिया? डफ बना दिया, बांसुरियां बना दी और क्या क्या बना दिया? उसमें मणिक बना दिए। उसके पर ऐसे थे, उसके पर ऐसे थे, ऐसे। उसके अंदर ये जो हम देखते हैं क्या, पियानो देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, वो बजते हैं तो वो जब बजते हैं उसके अंदर से सुर निकलता है। लेकिन वो जब ऐसे अपने पर करता था तो उसके अंदर से क्या निकलते थे? सुर निकलते थे। वो ऐसे परमेश्वर को क्या करता था? खुश करता था, उसकी आराधना करता था। कौन? लूसीफर। और परमेश्वर 2400 घंटे उसकी आराधना करता था और परमेश्वर को खुश करता था। लिखा गया उसकी 17वीं आयत में, परंतु 16वीं आयत में लेन देन की बहुतायत के कारण तू प्रदव से भरकर पापी हो गया। उसके अंदर घमंड आ गया कि जैसा परमेश्वर है मैं भी वैसा ही हूँ। और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? ऊपर से उसको फेंक दिया। किसको? लूसीफर को। क्योंकि परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? लिखा गया वो अदन नाम की बारी में था और उसने वहां पे किसको भरमा दिया? आदम और हवा को। हालेलुया। उसका एक ही काम था, जो परमेश्वर ने बनाया है अब मुझे उसको क्या करना है? नाश करना है, मुझे उसको खत्म करना है, मुझे उसको सारा कुछ उसका जो बनाया हुआ उसको खत्म कर देना पूरी तरह। उसका एक ही था, अदन से बाग की बारी से लेकर कहां तक? प्रकाशित वाक्य तक। उसका यही काम है, इसका एक ही मकसद है। आप अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हो, उसका 12वां अध्याय पढ़ते हो तो वहां पे लिखा गया है कि जो प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12वां अध्याय, उसमें लिखा गया है 9वीं आयत में, तब एक बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर क्या कर दिया गया है? गिरा दिया गया है। हालेलुया। वही पुराना सांप अब क्या बन गया? वो अजगर। अब वो क्या बन गया है? बड़ा अजगर। पतरस के किताब में लिखा है वो दहाड़ने वाले शेर की नहीं गरजता है कि वो किसको फाड़ खाए। और उसका युद्ध किस
हम किसका शिकार हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? आज लूसीफर की चाल कैसे काम कर रही है और परमेश्वर क्या हमें बनाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। और आज आपको पता होगा इल्यूमिनाटी का किस को पता? इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है, आप जान जाए जिसको नहीं पता, इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो 17वीं सदी में शुरू हुई। कौन सी सदी में शुरू हुई? 17वीं। आपको जानना बहुत जरूरी है, आप सर्च करें उसको घर जाकर। इल्यूमिनाटी ऐसी संस्था वो कौन सी सदी में शुरू हुई? 17वीं सदी में शुरू हुई। 5 व्यक्तियों ने इसको शुरू किया और उन्होंने ये कहा आपस में कि जो हम एक खुफिया एजेंसी है ये हमारी, जो हम बात करेंगे सीक्रेट है ये सब कुछ हमारे बीच में, और हमारी जो बातें हैं किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हालेलुया। जो हमारे बीच में बातें वो किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और अंदर जो उन्होंने किया और एक भयानक बातें थी। हालेलुया, हालेलुया। 17वीं सदी में 5 लोगों ने इसको शुरू किया और उसके बाद ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक एजेंसी बन गई। इल्यूमिनाटी में क्यों? इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी के ऊपर जोर किसका है? इल्यूमिनाटी किसके अंडर है? लूसीफर के अंदर। किसके अंदर है? लूसीफर के अंदर। वो लूसीफर उसकी जिंदगी में कैसे काम करता है? म्यूजिक के द्वारा। सबसे पहले परमेश्वर ने म्यूजिक बनाया, उसने अपना म्यूजिक बना के खड़ा कर दिया। परमेश्वर के म्यूजिक के अगेंस्ट यीशु परमेश्वर ने अपना म्यूजिक बनाया। परमेश्वर की आराधना होती थी। आज भी देखो जितने ज्यादा से ज्यादा गीत अगर देख लो, सबसे ज्यादा परमेश्वर के गीत है। हर बंदा जो परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाएगा उसको परमेश्वर अपना म्यूजिक, अपना गीत दे देगा। वही लूसीफर, उसको पता था परमेश्वर बहुत महान है, उसने इस दुनिया में आके वो म्यूजिक बनाए जिसके अंदर बहुत सारे लोग आज उस म्यूजिक के अंदर, उसके अंदर शामिल हैं। आपको पता म्यूजिक जो कितने गीत हैं, जो सिंगर्स हैं, उसके अपनी जो रूहें होती हैं वो उस शैतान को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, उसके साथ सौदा करते हैं। अपनी आत्मा को क्या कर देते हैं? वो बेच देते हैं। किसको? इल्यूमिनाटी में अंदर वो लूसीफर को। और जैसा वो कराता है वो वैसा करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, हमें दुनिया में कामयाब होना है। भी आपको सब कुछ देगा इस दुनिया का। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के पास भी आया क्या करने के लिए? कहता कि मैं सारा वैभव तुझे मैं दिखाता हूँ, तू मुझे एक बार प्रणाम कर दे। इल्यूमिनाटी के लोग क्या करते हैं? उसको प्रणाम करते हैं, उसको सिजदा करते हैं और वो रातों रात उनको अमीर बना देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो गीत बनाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं। मैं एक दिन उसकी देख रही थी, एक बाइबल में आपको पता एक ऐसे चर्चेस भी है जहां पे क्रॉस को उल्टा किया हुआ, वहां पे लिखा हुआ डेविल चर्च। वहां शैतान की पूजा होती है, चर्च ऑफ लूसीफर। और भी नाम दिया जा सकता है, चर्च ऑफ लूसीफर। और उनके चर्चेस हैं, उनकी पूजा उतनी बुक्स हैं। ये जो लिखा गया 666 नंबर के बारे में वो बताते हैं। 666 नंबर किसका है? 666 नंबर किसका है? वो उसकी पूजा करते हैं। हम जब पटियाला में जाया करते थे तो संगरूर में एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा लड़का था, मैं कौन सी एज का था? अभिषेक भी हमारा भी छोटा है थोड़ा सा। उसको वो इल्यूमिनाटी ग्रुप में शामिल हो गया। 19-20 साल का था, इल्यूमिनाटी ग्रुप में शामिल हो गया वो लड़का। हमें उन दिनों में इल्यूमिनाटी का भी पता ही चला था थोड़ा। तो उसकी मम्मा ने बताया कि ये ना 3 फोन चार्ज करके ले जाता है, कब्रों के अंदर जाके क्या करता है? अपने फोन के साथ एक बुक पढ़ता रहता है, दिन में आके घर के अंदर दरवाजे बंद करके रखता है, हमें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं क्या करता है। उससे बातचीत कर रहे थे तो पता चला, कहता मैंने इस दुनिया में मेरा बड़ी जल्दी वो फेमस होना चाहता हूँ। कहता मेरा जो मैं आईलेट्स कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है। कहता मैं आईलेट्स जब एग्जाम देता हूँ मेरे 7 of 7 बैंड आते हैं। रिटर्न कहता मुझे सबसे मुश्किल लगता है ये जो मेरे साथ ही अंधकार की शक्तियां रहती हैं, वो मेरा सारा टेस्ट कर देती हैं, मैं क्यों ना उसको मानूं। ऐसे बातचीत कर रहे थे।
बातचीत करी जा रही, उसको मैं यीशु मसीह के बारे में जैसे बताने लगी, और वो पता क्या उसका एक्शन हुआ, उसका जो भी उसके साथ वो उसका रहता था, दुष्ट रहता था, उसके साथ दुष्ट आत्मा रहने लग जाती हैं। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इनका भी एक गैंग है, इनकी भी एक दुनिया है, इनकी भी। जैसे आपको काम दिया जाता है, लूसीफर भी इनको काम देता है, आज तेरा ये टारगेट है, तूने ये टारगेट पूरा करके आना है, आज तूने दिनेश को भरवाना है, आज तूने परमजीत को भरवाना है, इनकी जिंदगी में काम करना है। वो कहते हैं वो अपनी ड्यूटीज पूरा करने के लिए जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और वो लड़का कह रहा कि उसको वॉमिट आने लग गई, उसके बाद उसके पीछे, मेरे पीछे वो बाद में कुछ बोलने लगा, लेकिन वो बार चला गया। उसके बाद जब हम घर आए तो मैं पता चला और वो बैठ नहीं रहा था। उसके भाभी ने बताया कि ये तो उस ग्रुप में शामिल हो गया, और इसके साथ वो दुष्ट खड़ा था, वो आपके पीछे खड़ा था, और दुष्ट इसको ये कह रहा था, इस लड़की को चुप करवा, नहीं तो मैं तुझे चुप करवा दूंगा। उसने कहा कि मैं क्यों चुप कराऊं, तू चुप करवा इसको। कहता इसको यहाँ से भगा दो, इनको कहता यहाँ मीटिंग मत होने दो। वो कहता नहीं, मैं नहीं कह सकता, ये तो हमारे मैं नहीं इनको कुछ भी कह सकता। उसके आपस में ऐसे बातचीत वो कर रहा, वो मेरे पीछे खड़ा, मैं तो आगे घर आके बड़ा हैरान हो रही। मेरे को वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, तू कहां में लेके जाता है, कैसे लोगों में कहां तू इस्तेमाल करता है। उसके बाद उसके साथ फोन पे बातचीत हुई, और फोन पे वो रोने लगा, कहने लगा मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। जब हमने फोन पे उससे प्रार्थना करनी शुरू करी, टेबल खड़कने लगे, बुरे हाल होने लगे, अंधकार की योजना और शक्तियों को हमने कानों से सुना, और पूरी रात हमने प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। तो उसने 2-3 बार वो चंडीगढ़ में आया और गवाही देके गया है। हालेलुया। और उसने बताया जो किताब बताते हो 666 के बारे में, कहता वो सारी लूसीफर की जो किताब है उसके अंदर लिखा गया है कि 666 उसका नंबर कैसे है, वो कैसे इस दुनिया में आएगा, कैसे वो दुनिया में राज करता है, वो कैसे इस दुनिया के लोगों को भरमाता है। कहता ये भी लिखा गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उसको हराने वाला है, और हम अंधकार में जाने वाले हैं। और ये तो हमारे साथ बीता हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन लूसीफर का क्या काम है आज के टाइम में, आप उसको कैसे पहचानोगे, उसके क्या चिन्ह है, उसके जो चिन्ह कैसे हैं। आप दुनिया के म्यूजिक तो सुनते ही हो, सब सुनते हैं, हम भी सुनते थे पहले, हमें भी पता नहीं था। आपने यस बॉस देखा, बिग बॉस जब आता था तो उसका क्या निशान होता था, आंख किसका निशान है, इल्यूमिनाटी का। इवल आई किसका निशान है, इल्यूमिनाटी का। आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो जिसके ऊपर आंख का निशान है, अगर ऐसे कपड़े पहनते हो जिसके ऊपर ट्रायंगल का निशान है, ब्रेसलेट भी डालते हैं कोई लोग, ब्रेसलेट डालते हैं, वो निशान किसके हैं, लूसीफर के निशान है। इवल आई, ट्रायंगल कैसा होता है, आप संदीप जी आप खड़े हो जाए, बनाते जाए। ट्रायंगल कैसा निशान, ऐसा निशान, ये किसका निशान है। और मैं सोच रही प्रभु, जब हम छोटे सिस्टर अमर कौर जी हमारे बीच में, अभी बुजुर्ग अभी खड़े रहे हैं और भी निशान बना रहे हैं। अमर कौर सिस्टर, जब लोग पुराने जमाने में घर होते थे, घरों के अंदर जो दिए जलाते थे, उनके जो दिए जलाने वाली जगह कैसी होती थी बस जी, मैं देखी है ना, कैसी होती थी, ट्रायंगल वाली। आपको पता होगा रिबेका सिस्टर जी, वो उसमें दिए जलाते थे। आज आपके लिए नॉलेज वाली बातें आपको जाननी है। और वो क्या होता था, किसकी पूजा करते हैं, इल्यूमिनाटी। और उसका निशान क्या है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे इधर को दिखाओ, ये किसका निशान है। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज, हम भी कभी भेज देते थे, जब हम किसी को बल्ले बल्ले कहना तो ऐसा निशान, क्या आप ऐसा निशान बना सकते हो, हाँ ये वाला निशान, ये वाला 666 ये निशान बनता है। आपने ये निशान नहीं बनाना। ये किसका निशान है, शैतान का, दुष्ट का। आपने गीत देखे होंगे, गीतों में लोग कैसे कैसे निशान बनाते हैं, कैसी कैसी आंखें दिखाते हैं, वो किसके निशान है, इल्यूमिनाटी के। और क्या निशान है उसका,
जीभ निकालना, जीभ को निकालना। बहुत लोग करते थे, पता ही नहीं था, सब करी जा रहे थे। सुअर का मुंह बनाना, परमेश्वर ने आपको कौन सा मुंह दिया है ना? वो मुंह बनाने, सुअर के मुंह बनाने, वो किसके निशान है? ये परमेश्वर के लोगों के नहीं है काम, ये आप नहीं कर सकते। हालेलुया। और एक और बड़ा निशान है, उसको बोला जाता है, उसको सर्च करना, बेफोमिट ना, बेफोमिट निशान है उसका। उसको आप बना नहीं सकते, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं उसको फोटो लेके आती। बेफोमिट, भेड़ के सिर के जैसा। हाँ, पुराने टाइम में लोग, शरीर जो है इंसान, हाँ, और मुंह उसका बैल के जैसा मुंह। जब आप गांव में जाओगे तो कोई लोग पूजा करते हैं ऐसी चीजों की, उसका जो धड़, उसका सिर होगा वो बैल जैसा होगा, उसका जो शरीर होगा वो किसके जैसा होगा? औरत जैसा होगा। बैठ जाओ, थैंक यू। और उसके जो पैर होंगे वो जानवर जैसे होंगे, और उसके बाजुओं पे सोल लिखा होगा। ऐसे लोग, ऐसे उसको बोला जाता है बेफोमिट। वो एक इल्यूमिनेटी को शैतान का चित्र है, वो पूरी तरह लोग उसकी पूजा करते हैं। अक्सर आपने बहुत कुछ दुनिया में, फिल्मी दुनिया में देखा है, लोगों की आंखें कैसे लाल लाल कर देते हैं ना, लाल लाल। ये किसके निशान है? लोग एक ही दिन में क्या होना चाहते हैं? फेमस होना चाहते हैं। आज भी लोग बहुत हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 19 अध्याय में, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, वहां पे लिखा, बहुत बार मैंने पढ़ाया, वहां पे लिखा है, तू अपने सिर को गोल करके ना मुंडवाना, गोल करके ना मुंडवाना। आज तो वही चल रहा है। लोग कैसे कटिंग करवाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ पे किसी की भी नहीं है। कैसी कटिंग करवाते हैं, गोल घेरा बना के कटिंग करवाते हैं, मशरूम कटिंग, चलो जो भी है। और उसके बाद लिखा गया है कि तू अपने शरीर पे क्या करना, टैटूज मत बनवाना, छाप मत लगवाना, टैटूज मत बनाना, क्योंकि शरीर जो तुम्हारा है परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये सब जो है, जो करते हैं, वो किसको दर्शाते हैं? और आप और मैं क्या है? परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आजकल तो क्या है, ये एक ट्रेंड है, हम उसमें है, क्या है, हम भी इस नई दुनिया में शामिल हैं। अगर 19th सेंचुरी में एक लेडी है, उसने कनाडा में उसने एक शॉप बनाई, नहीं अभी की बात है, अभी तो 21वीं सदी, उसका नाम सेलिना डीन है। उसकी एक शॉप है, उसकी शॉप के अंदर क्या है कि शॉप में उसने सब तरह के कपड़े रखे हैं। उसने ये रखा है, लड़की लड़के को पहना सकते हैं, लड़के लड़की को पहना सकते हैं। आपको पता, फॉरेन के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि आप कोई भी सेक्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फीमेल बनना फीमेल बन जाओ, मेल बनना मेल बन जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये किसके काम हो रहे हैं? और उसके बाद गेज सिस्टम है, लड़के लड़के के साथ शादी करे, लड़की लड़की के साथ शादी करे, कोई नहीं रोकेगा। और इसको परमिशन किसने दे दी है? गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है कि ये ऐसा हो सकता है। किसका कब्जा चल रहा है? लूसीफर का। वो हुक्म देता है अपने लोगों को, ये करवाओ, अपना टारगेट पूरा करके आते हैं। मैंने एक वचन दिया था बहुत देर पहले, यहाँ पे नहीं, कि एक शैतान है, वो पूरी तरह, एक इंसान अगर शैतान को मानता है तो वो पूरी तरह शैतान बन जाता है। लेकिन एक पर्सन, जो इंसान परमेश्वर को मानता है, वो पूरी तरह परमेश्वर का क्यों नहीं बनता? परमेश्वर का वो क्यों नहीं बन जाता? एक हमला हुआ था पुलवामा वाला, उसमें आपको पता है कि क्या हुआ था। उसमें एक बंदे ने क्या करा था, अटैक किया था, पूरा वो लेस हो गया था, किसके साथ? हथियारों के साथ। उसको पता था क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। उनको मरना मंजूर होता है, लेकिन हम लोग जो होते हैं, हम परमेश्वर के सिपाही हैं, हम परमेश्वर के योद्धा हैं। यहाँ पे खतरा हुआ, वहां से पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर ने हमें, एक इंसान पूरी तरह दुष्ट बन जाता है, काम करता है। एक बार एक शराबी की स्टोरी बताई थी। एक शराबी शराब बेचना, वो क्या कहता है कि मैं सब जगह पे गया, मैं शैतान को मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। किसी जेल खाने में नहीं मिला, किसी शराब खाने में नहीं मिला, उसको कहाँ मिला? चर्च के बाहर। कहता जब चर्च से
पकड़ूंगा, क्योंकि बाकी लोग तो सब मेरे ही हैं, वो तो मेरे ही है, वो तो मेरा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पकड़ूंगा। इसलिए जब हम चर्च से जाएं, जब हमें गुस्सा चढ़े, जब हमें किसी पे दोष लाने की बातें हमारे मन में आए, तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है? दुष्ट हमारे जीवन के अंदर बीज बोता चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपको करना क्या है? 666 की मोहर आ चुकी है, 666 की मोहर लगने वाली है। आप अलर्ट हो जाएं। जिस तरह कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में सबने टीके लगवाए। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब वालों के इंजेक्शन लगते हैं। मैंने तो प्रभु को कहा, प्रभु उससे पहले ही 666 की मोहर आए, मैं तो रिटायर हो जाऊं। ऐसे हम बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी तुम्हें तो तनख्वाह नहीं देनी जब तक तुमने ये मोहर ना लगवाई। क्यों? उस मोहर के द्वारा क्या होगा? परमेश्वर की मोहर कहाँ लगेगी? परमेश्वर की मोहर कहाँ लगेगी? आपके माथे पे। और जो शैतान की मोहर है वो यहाँ पे लगेगी, दाहिने हाथ पे लगेगी आपके, और उससे उसी के साथ लेन देन होगा, उसी के साथ सब कुछ होने वाला है, और वो स्टार्ट हो चुकी है। अलर्ट हो जाएं। गरीबी आप लोग तब पता चलेगा आप कितने प्रभु को मानने वाले हो। लेन देन उसी से होगा, आटा उसी से मिलेगा, खाना उसी से मिलेगा। नहीं तो हमारे तो बच्चे मर जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, क्या करेंगे? परमेश्वर से मांगो कि प्रभु उससे पहले कि 666 की मोहर हमारी तरफ आए, तू हमें उस बादलों पे उठा लेना। 666 की मोहर आए उससे पहले तू हमारा रैप्चर हो जाए। रैप्चर का मीनिंग क्या है? कि परमेश्वर के लोग उठाए जाएंगे। ये हमें एक आशा है। आप प्रार्थना करें, प्रभु वो दिन आने से पहले हम उठाए जाए तेरे साथ बादलों पर। उस समय तो लिखा गया जब दुनिया में ऐसा आएगा, ऐसा होगा, लोग कहेंगे पहाड़ों को हमें छुपा लो, टीलों को हम पर गिर पड़ो। और लेकिन उस समय लोग मौत को ढूंढेंगे और मौत उनको ना मिलेगी। जो लोग बादलों पर उठाए जाएंगे वो तो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। जो लोग इस दुनिया में रह जाएंगे उनका क्या हाल होगा आपको नहीं पता। लूसीफर ऐसी चालें चल रहा है, ऐसे शैतान काम कर रहा है, उससे आपको वाकिफ होना है। आपको आजकल एक नाम है, आपको मैं बताना चाहती हूँ। आप कितने लोग तीर्थ को जानते हैं? तीर्थ यात्रा नहीं, तीर्थ कोई बंदा है? तीर्थ को, तीर्थ राहुल आप जानते हो तीर्थ को? तीर्थ उसका नाम है तीर्थ राज परसाना। आप उसको सर्च करना। उसने एक किताब लिखी है, लूसीफर वॉज इनोसेंट। मैं देख के दंग रह गई। और अभी सर्च ना करें, बाद में सर्च करना। लूसीफर वॉज इनोसेंट। उसने एक बुक लिखी है, 21-22 साल का लड़का है, वो इंडियन है, उसकी हिस्ट्री जाने, उसकी जिंदगी के द्वारा लूसीफर ने कैसा काम किया। मैंने उसको सर्च करा, उसकी जिंदगी में लिखा गया है। वो बताता है कि लूसीफर मेरे अंदर एंटर हो गया। वो बताता मुझे चिकन पॉक्स हो रखी थी, और चिकन पॉक्स में मैं कुछ पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते रात को मेरे दरवाजे हिले, और दरवाजे हिलने के बाद लूसीफर मेरे अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद कहता मैंने वो दुनिया की सच्चाई जान ली। कहता जिस दुनिया से आप क्या हो, आपको अनजान हो। कहता आपको कुछ बताया ही नहीं गया, आपको कुछ पता ही नहीं है। लूसीफर उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल रहा है। आपको पता उसने एक ऐसे गीत लिखे। इस किताब को लिखने से पहले तीर्थ का जो नाम है उस ल्यूमिनाटी के लोगों के अंदर, तीर्थ परसाना करके एक छोटा सा बच्चा, उसकी जिंदगी के द्वारा आज लूसीफर ऐसे काम कर रहा है। उसने एक गीत लिखा है 3 AM इन, उसका गीत है 3 AM इन हेल, 3 AM इन हेल। उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और उसके बाद वो कहता है, उसने एक बुक लिखी लूसीफर वॉज इनोसेंट, और हर गीत के बाद वो लूसीफर वॉज इनोसेंट ऐसे लिख रहा था। और लोगों ने जाना ये बंदा कौन है, और उसने अपना नाम नहीं शो किया। उसने ये जो साइन है शैतान के, वो साइन दिखाता था। हालेलुया। और उसके बाद जब उसने वो बुक लिखी, और उस बुक को मिलियंस लोगों ने पढ़ लिया। कितने लोगों ने पढ़ लिया? मिलियन लोगों ने उसको व्यूअर्स बन गए हैं। और जो यूथ पीढ़ी है वो कह रही है कि हमें तो अब तक गुमराह करके रखा हुआ था। वो पता क्या बताता है? कहता जो गॉड है वो रियल में ईवल है। आप सतर्क हो जाएं, आने वाले टाइम में
उसकी किताब ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन पढ़ रही है, आपको पता नहीं चलेगा आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे आगे कहां जा रहे हैं। अगर हमने परमेश्वर के पीछे बच्चों को नहीं लगाया और वो कहां जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। और वो बुक इतना लोगों के ऊपर असर कर रही है, आपको नहीं पता चलेगा कि अब कब आप उसके जीवन के अंदर शामिल हो जाएंगे। एक बार वो लिखता है कि वो ऐसी बाइबल के अंदर कहता परमेश्वर ने लोगों को गुमराह करके रखा, उसने क्यों नहीं फल खाने दिया? वो शैतान था जिसने फल खाने दिया, इसीलिए तो आज दुनिया यहाँ तक पहुंची है। उसने शैतान को इतना ऊंचा किया है, लेकिन आप जान जाए परमेश्वर परमेश्वर है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कोई ना है, ना कोई था, ना कोई होगा। इसलिए हमें जानना जरूरी है। और ऐसी चीजें दुनिया में आ रही हैं और उसको और एक 20-22 साल का बच्चा जिसने दुनिया को इस टाइम हिला के रखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब, आपको बताने का ये मतलब है कि आप जानो दुनिया में क्या हो रहा है, लूसीफर कैसे काम कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? आग ऐसी आग आपको जलानी है जिस आग को देखकर शैतान कांप जाए। शैतान कांपना चाहिए मेरी और आपकी जिंदगी के द्वारा। हम तो छोटी छोटी चीजों के अंदर ही शैतान, हमारे पास तो ना वो छोटे छोटे सिपाही भेजता होगा, उसके अपने छोटे छोटे सिपाही होंगे ना, कहता है यहाँ तो तेरा ऐसे काम चल जाएगा, मारना भी नहीं होगा उसके बाद, है ना। कहेगा इसके दिमाग में थोड़ा सा बस ये फुसका देना, तो उसकी चुगली कर दे, तो उसको फोन कर दे, तो इनका तो ऐसे काम बन जाएगा, इनको ज्यादा बनवाने की जरूरत नहीं। तू उस दास के पास जा जो 24 घंटे में प्रार्थना में बैठा हुआ है। तू उस दास के पास जा जो प्रार्थना में लोगों को हिलाने की कोशिश करने वाला है। तू उस बंदे के पास जा जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। तू उस बंदे के पास जा जिसने बाइबल उठा रखी है, उसको बाइबल से तूने उसको ऐसे ऐसे बतानी है बातें जो बाइबल वो पढ़नी छोड़ दे। आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास एक हथियार है, लिखा गया है, जैसे वो गीत लिखता है 3 AM इन हेल, उसने गीत लिखा है, मुझे समझ नहीं आती उसमें क्या क्या वो बोल रहा, बड़ा कुछ बोल रहा है। लेकिन आपके पास मैं आपको बताना चाहती हूँ एक आग है जो आग आप जला सकते हो। आज आग आपको जलानी है। वो कौन सी आग है? जिसको देखकर शैतान भाग जाए। परमेश्वर के आत्मा से भरना है, प्रार्थना करनी है, और कब करनी है ये भी देखना है। आप रात, आप दिन में करें, 24 घंटे करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डॉक्टर को दिखाने जाना होता है, जब आपको पहला नंबर लगवाने जाना है, तो आप कितने बजे पीजीआई में जाके बैठ जाओगे कि आपका नंबर जल्दी जल्दी आ जाए? सबसे पहले जाके बैठोगे ना। जब यीशु मसीह के पास जाना है, आपको पहले आना है। आपको ज्यादा से ज्यादा, आप पास्टर जी ने कौन सा टाइम दिया? वो परमेश्वर की ओर से कौन सा टाइम दिया पास्टर जी ने? 2 बजे का टाइम। क्या करने के लिए? कितने जन कर रहे हैं 2 बजे की प्रार्थना? पास्टर जी तो कर रहे हैं रोज। मुझे बड़ा वो होता कि हाय वो कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रही, लेकिन वो जब 3 बजे खत्म करते हैं, मैं 3 बजे फिर उठ जाती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। 3 बजे 12 बजे से बाद 3-5 बजे तक का पता कौन सा टाइम है? ये जो अंधकार की योजना है ना, दुष्ट की चालें, लूसीफर की जितनी फौज इस टाइम काम करती है, सबसे ज्यादा वो काम करती है इस टाइम। जब उसकी फौज काम करती है तब आपको अपने हथियार छोड़ने हैं। लेकिन मसीही लोग उस टाइम सो रहे होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपने भी उसी टाइम आते हैं। बुरे सपने आएंगे, शैतान उनके मन में डालेगा इसको ये सपना दिखाना है। कभी कभी तो अगर आप प्रार्थना करके सो रहे हो, अगर आपने सुबह उठ के प्रार्थना करी है, अगर आपने रात के 12 बजे प्रार्थना करी है, तो परमेश्वर आपको उठाएगा। आपको कितने जनों को 3 से 5, 2 के बाद जाग खुलती है? कितने जनों की जाग खुलती है? हालेलुया। परमेश्वर जगाता है आपको। परमेश्वर के सिपाही हो आप। परमेश्वर अपने सिपाहियों को सोने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि मेरे सिपाही जागे और मेरे सिपाही और उसके सिपाहियों के साथ लड़ाई करें। हालेलुया। आपको अगर आपको कुछ पाना है तो अगर आपको 3 बजे 2 बजे के बाद उठ के आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो ये युद्ध आप हार जाओगे।
आज वो समय है, आपको आप देख रहे हो कैसा कैसा माहौल चल रहा है। अगर आप नहीं जागोगे, नहीं तीर चलाओगे उसकी तरफ, तो उसके तीर आपकी तरफ चलते चले जाएंगे। वो जो टाइम है, उस टाइम सबसे ज्यादा अंधकार का टाइम है। उस टाइम क्या है, अंधेरे का पूरा जोर है और दिन के चढ़ने का टाइम होता है। दिन के चढ़ने का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है। और उस समय पूरा दुष्ट भी काम कर रहा होता है और परमेश्वर के लोग भी उस टाइम प्रार्थना कर रहे होते हैं। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको 3 बजे उठ के, 2 बजे उठ के क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है यकूब का नाम इजराइल कब पड़ा? जब परमेश्वर के साथ लड़ाई कर। और आप अगर पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब में निकला 32 अध्याय, उसकी 25 आयत पढ़ते। उत्पत्ति 32 उसकी 25 आयत पढ़ते। और जब यकूब का मल युद्ध किसके साथ हुआ? यकूब का युद्ध किसके साथ हुआ? स्वर्गदूत के साथ हुआ। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। इस टाइम युद्ध हो रहा। कितने बजे युद्ध हुआ? भोर से पहले। और युद्ध में कौन जीत गया? याकूब जीत गया। और उस समय याकूब का नाम क्या पड़ गया? उसकी जनरेशन बदल गई, पुश्तें बदल गई। ये वो टाइम है जब आपकी पुश्तों, आपकी जनरेशन के बदलने का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हो कि परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में काम करे और दुष्ट की चालें हमारे पे चलने ना पाए, तो परमेश्वर को आपको उस टाइम पुकारना है, आपको जीतना है। आप जीतोगे और परमेश्वर के नाम में। आपको पता है यीशु मसीह ने ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं कब करी? रात को। हालेलुया। उसको पता था शैतान ज्यादा से ज्यादा रात को मेरे लोगों को भरमाएगा। और यीशु मसीह, लिखा गया मत्ती के अंजील उसके 14वें अध्याय में, मैं पढ़ाना नहीं चाहती, अब पढ़ लेना। लिखा है कि जब रात का चौथा पहर था तो यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। मतलब कि दिन चढ़ने वाला था और यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। और उसने पतरस को भी कहा, तू चल के आ, और पतरस भी पानी पर चलने लगा। और टाइम कौन सा था? सुबह का टाइम था। आप भी पानी पर चलोगे जब आप सुबह के टाइम में उस अंधकार की योजनाओं के साथ लड़ने की कोशिश करोगे। परमेश्वर आपको विजय कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो कितने बजे उन्होंने प्रार्थना करी? रात को, आधी रात को। और आधी रात के बाद जब वो प्रार्थना कर रहे थे और भोर का समय हुआ, और तब आपको पता बेड़ियां टूट गई और उस समय जेलर ने भी बपतिस्मा ले लिया। उस वहां के जेलर ने भी बपतिस्मा ले लिया। कितने आपके लोग आपके द्वारा बपतिस्मा लेना चाहते हैं? लोग बहुत तैयार हैं, लेकिन आपको तैयारी की जरूरत है। यहाँ पे भीड़ नहीं, यहाँ पे करोड़ों लोगों को तैयार किया जा रहा है। आप हजारों लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको क्या कह रहा है? एक तो लूसीफर से आपने सतर्क रहना है, उसकी चालों से। आपने दिमाग पे कंट्रोल करने नहीं देना उसको। आपको यीशु मसीह के साथ चलना है। और कितने बजे की प्रार्थना करनी है? 2 बजे के बाद। सुबह के 5 बजे से पहले। 5 बजे तो सब जाग जाते हैं। जब हम गांव में होते थे तो हर तरफ से स्पीकरों की आवाज आती है। सब जगह से स्पीकरों की आवाज आएगी, सब लोग उठ जाते हैं। आपको उस टाइम जागना, उस टाइम युद्ध करना है जब क्या हुआ है? जब दोनों तरफ से युद्ध की चल रही है। आपको उस टाइम परमेश्वर के हथियारों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पानी पे चले, हमें भी चल सकते हैं। यीशु मसीह विजय हुए, हम भी विजय के उत्सव में हमें प्रभु लेके फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के टाइम में आपको कैसी कैसी चीजों से बचना है। परमेश्वर की पावर को आप जाने। परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट सकता है, वो मेरी और आपकी परिस्थितियों को भी क्या चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा स्वर्ग और नरक की कुंजियां मेरे पास है। ये लोग जिन्होंने इल्यूमिनाटी में
में जिन्होंने अपनी अपनी रूहों को बेच दिया है, उनके लिए कौन क्या तैयार है? उनके लिए हेल है, उनके लिए नरक है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है? स्वर्ग रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे पति ने मुझे ये कहा, आज मैं उसको कह के ही रहूंगी। ये किसकी योजना है? शैतान की। ये तो छोटी छोटी शुरलियां वो चलाता है, ये छोटी छोटी शुरलियां वो चलाता है। नेगेटिविटी अपने दिमाग में लेके आता है। जितनी भी नेगेटिविटीज है, तू ये कर नहीं सकता, ये तू कर नहीं सकती, ये किसकी चाल है? शैतान की। ये छोटे छोटे वो शुरलियां चलाता है। बड़ी बड़ी शुरलियां चलेंगी तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए हमें क्या करना है? उसकी युक्तियों से बच के रहना है। इसलिए हमें परमेश्वर के उन हथियारों को क्या करना है? बांध के रखना है। पर अगर आप निकालें अय्यूब नबी की किताब, अय्यूब नबी की किताब निकालें, अय्यूब नबी की किताब 33 अध्याय, क्या कह रहे हो? अय्यूब नबी की किताब 33 अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़े प्रिया। 641 में पेज में 33 14वीं आयत सबने सुनना है। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वर्णन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, कैसे कैसे बोलता है परमेश्वर? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। कब कब बोलता है? आगे पढ़े। जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े, निद्रा में पड़े रहते हैं, या बिछौने पर सोते समय। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े। घोर निद्रा कब आती? नींद कब आती है आपको? 12 बजे तो ऐसे लगता है जैसे सुबह के 6 बजे है। सब दुनिया 12 बजे जाग रही थी। किसी से पूछो कितने बजे सोते हैं? 12 बजे तो बज ही जाते हैं। कितने बजे नींद आती है पूरी तरह? 3 बजे, 2-3 बजे नींद आती है। तो अभी वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शनों में परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। परमेश्वर आपके द्वारा स्वप्नों में, परमेश्वर आपके द्वारा दर्शनों में, परमेश्वर आपके साथ बात करता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सिपाही हो, परमेश्वर आपको उठा रहा है, तो आपको जागना है। अगर हम नहीं अलर्ट करेंगे तो परमेश्वर हमारे से हिसाब लेगा। अगर आप हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय, हिजकिय्याह लास्ट आयत पढ़ेंगे, 33 की 6 पढ़े। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर की तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने धर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। हालेलुया। परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से ही लूंगा। हालेलुया। कहता यदि पहरुआ मतलब जागने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, ये देखने पर भी कि तलवार चलने वाली है। आप क्या हो? परमेश्वर के सिपाही हो, पहरुए हो। आपको क्या करना है? अगर आपको पता है तलवार चलने वाली है, तलवार चल रही है उस लूसीफर की, तो आपको क्या करना है? जागते रहना। नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उसमें कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूंगा। परमेश्वर हमारे से वो हिसाब लेगा। अगर हम आपको नहीं जिताएंगे, नहीं बताएंगे, तो कोई अगर मर जाए इन बातों में, तो परमेश्वर उसका हिसाब किससे लेगा? हमारे साथ लेगा। आपको जागना है, आपको परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। लूसीफर की चालों से आपको बचना है। कैसे कैसे? कोई निशान नहीं बनाना आपने, कोई निशान, ऐसे निशान जो लुमिनाटी को दर्शाते हैं, उन निशानों से बचना, उन कपड़ों से बचना है, म्यूजिक से बचना है, और मुंह नहीं बनाने। पहले बहुत चलता था, जीभ निकाल निकाल फोटोज खिंचवानी है ना? एक और मुंह बना के ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, लिप्स को आगे करके। हाँ, वो चीजें नहीं बनानी आपने। ये क्या है? ये परमेश्वर के लोगों को नहीं है। परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर बनाया है। ये चीजें किसने बतानी है? हमने बताएंगे तो कौन बताएगा? कार्टून कैसे देखने हैं? परमेश्वर के देखने हैं। कार्टून सुपर बुक देखनी है। वो ऐसे डरावने से कार्टून के बीचों बीच में वो शैतान काम करता है। मैंने बताया ना, तीरथ ने एक फेरी टेल के ऊपर भी गीत लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो बहुत दुष्ट को बता रहा है।
दुष्ट को वो प्रेफर कर रहा है, कैसे काम करता है दुष्ट। अगर आप परमेश्वर का नाम लोगे, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं इन चीजों को सर्च कर रही थी तो नेगेटिविटी बड़ी आपके पास आसपास गुजरेगी। अगर आप परमेश्वर का नाम लेते जाओगे कभी आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप मत चीजों को देखें, इन चीजों से दूर रहे और इन चालों से परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन चालों से, लूसीफर की चालों से आप वाकिफ हो जाएं। हालेलुया। कितने जनों को समझ लगी है? मुंह पे केक भी नहीं लगाना। हालेलुया। बहुत सारे काम हैं जो हमें नहीं करने, और अब जो करने हैं वो करना क्या है? रात को प्रार्थना करनी है, तीर चलाने हैं अब उसकी तरफ। जो पंजाब में हो रहा है, पास्टर्स के ऊपर हो रहा है, नंबर 1 आपके लिए ये एक पॉइंट है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। जो भी अटैक हो रहे हैं, लोग बातों से कर रहे हैं, आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करनी, इनके मुंह बंद हो जाए। तेल चोना, ये बांधना, क्या बांधना, ये जो नींबू और ये मिर्ची बांधना, ये किसके काम है? हाँ, ये सब काम नहीं करने। ये सब काम परमेश्वर के लोगों के नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास रखना है। आज बिल्ली निकल गई है, इसने छींक मार दी है, तूने, मैं चलने लगा, तूने छींक मारी है। रात को झाड़ू नहीं मारना, आज मैंने सिर नहीं धोना, ये नहीं करना। ये सारी काम, ये इन चीजों के ऊपर क्या है? इन शैतान की चीजों का जोर है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज कितने जन कहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनूंगा? मुझे इन चीजों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति दी है। यीशु मसीह ने शैतान को उस टाइम हराया जब यीशु मसीह को बड़ी भूख लगी थी। उस टाइम यीशु मसीह ने शैतान को हराया। आपको शैतान को हराना है, आपको परमेश्वर के हथियारों को बांधना है। आपको कौन कौन से हथियार हैं? इफ्सियों अध्याय में पढ़े ना कि परमेश्वर के कौन कौन से हथियार हैं। आपने सबसे पहला हथियार तो परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम को लेना अपने जीवन में, मेल मिलाप को लेना अपने जीवन में। आपने बाइबल वचनों को लेना है, उद्धार का टोप, वचन की तलवार, आपने सुसमाचार, मेल जूते, ये सब कुछ आपने पहनकर तैयार होना है। और आपको ढाल, झिलम, विश्वास की झिलम वो पहनकर, विश्वास आपका मजबूत होना चाहिए। आपको इन हथियारों के साथ युद्ध करना है। आप किसी आम व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत खास व्यक्ति हो। परमेश्वर ने आपको इनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए चुना हुआ है। आप इनको हराओगे, आप जीत जाओगे। हालेलुया। हम इनको हराने के लिए खड़े हो।